सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों क्वेश्चन इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट भी ऐड हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से हमको समझना पड़ेगा। अगर आप 11th क्लास में हैं तो आपको ये तो कॉन्सेप्ट माइंड में रखना ही पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वर्क डन। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो दो चार्ज के बीच में लगता है। ओके, तो उसी से रिलेटेड हमारे पास में एक क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन इज केप्ट एट रेस्ट, a positively charged particle is released from rest at distance d in its field। मतलब हमने यहाँ पर एक प्रोटॉन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? प्रोटॉन रखा हुआ है। अब हमको पता है प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई होता है। ओके, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ से डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ओके, अब consider two experiments, one in which the charged particle is also proton। फर्स्ट केस में जो चार्ज पार्टिकल Q है वो प्रोटॉन ही है, मतलब उस पर चार्ज प्लस ई होगा और उसका मास मान लेते हैं mp होगा। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन। और सेकेंड केस में, एंड इन अनदर पॉजिट्रॉन, सेकेंड केस में हम पॉजिट्रॉन ले रहे हैं और पॉजिट्रॉन पे चार्ज तो प्लस ई ही होता है पर मास उसका इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, जो कि बहुत ही छोटा है। ये जो प्रोटॉन है इसका मास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इन द सेम टाइम टी द वर्क डन ऑन द टू मूविंग चार्ज पार्टिकल इज। अगर हम दोनों केस में देखें सेम टाइम के लिए वर्क डन को कंपेयर करें तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं जरा। फर्स्ट पार्ट, सेम एज द सेम फोर्स लॉ इज इन्वॉल्व इन टू एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर दोनों पर फोर्स तो सेम ही लगेगा, ये भी प्लस ई है और इन दोनों केस में प्लस ई है, पर जो वर्क डन है वो केवल और केवल फोर्स पे नहीं डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो पॉजिट्रॉन है जिसका मास बहुत ही कम है और जो प्रोटॉन है जिसका मास बहुत ही ज़्यादा है, दोनों में से डिस्प्लेसमेंट किसका ज़्यादा होगा? डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डेल्टा आर की बात करें, तो डेल्टा आर प्रोटॉन की कंपैरिजन में डेल्टा आर पॉजिट्रॉन का बहुत ज़्यादा होगा, है ना। पॉजिट्रॉन का डेल्टा आर जो होगा, जिसको हम प्लस ई से डिनोट कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होगा। क्यों बहुत ही ज़्यादा होगा? क्योंकि बहुत लाइट पार्टिकल है तो वो बहुत ज़्यादा रेपल करके बहुत स्पीड से दूर जाएगा, क्योंकि फोर्स दोनों पर सेम लग रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये ए वाला पोर्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि इसमें तो वो फोर्स की बात कर रहे हैं। बी वाले की बात कर रहे हैं, लेस फॉर द केस ऑफ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के लिए बहुत छोटा वर्क डन होगा एज द पॉजिट्रॉन मूव अवे मोर रिपीडली एंड फोर्स इज वेरी वीक। ओके, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो ये ए भी गलत ऑप्शन है, ए भी गलत ऑप्शन है और बी भी गलत ऑप्शन है। अब सी वाले पे आते हैं हम। मोर इन केस ऑफ पॉजिट्रॉन एज द पॉजिट्रॉन मूव अवे लार्जर डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात कर रहा है, ठीक है। पॉजिट्रॉन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए उसका वर्क डन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सेम एज द वर्क डन बाय द चार्ज पार्टिकल ऑन स्टेशनरी प्रोटॉन। बिल्कुल गलत बात है, ये डी भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी। और उसका रीज़न हमने देखा, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है, जो पॉजिट्रॉन होता है, उसका मास बहुत ही कम होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा होगा। फोर्स की अगर हम बात करें तो दोनों पे फोर्स तो इक्वल ही है ना, क्योंकि दोनों पर चार्जेस इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा।